वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या कहता है, एक अगर इक्वेशन ले लें हम लोग ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल जो है x है और x का हाईएस्ट पावर आपका 3 है। ठीक है, तो अगर x का हाईएस्ट पावर अगर 3 रहेगा तो देन दैट पोलिनोमियल इज सेड टू बी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो यहाँ पे भी सेम चीज, पोलिनोमियल हम इसलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है और देखो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है वो घटते क्रम में है, मतलब x का हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है और फिर सिमिलरली x का पावर यहाँ 0 है। ओके, तो यहाँ पे आपका x का हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज इसमें फिर फाइंड आउट होगा। जैसे यहाँ पे यहाँ का जो जीरो आएगा उसको हम लोग पहले वाले को अल्फा बोलेंगे, दूसरे वाले को बीटा बोलेंगे और एक और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा उसको गामा बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, लेकिन आपको डिराइव करने मतलब ये बोला जाएगा कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके दिखाइए और वेरीफाई कीजिए कि ये गिवन जो एक जीरो है वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे बोला जाएगा वो है वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन के साथ ही करेंगे और एक चीज और यहाँ पे फॉर्म करने बोला जाएगा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए देखो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या है, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपका अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज यहाँ पे भी निकालते हैं हम लोग। तो सम ऑफ जीरोज आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, सिमिलर पिछले वाले के जैसा। दूसरा होता है आपका यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा। ये होता है आपका सी बाई ए और एक लास्ट इसमें वेरिफिकेशन के लिए होता है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। और अगर बोलता है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसके लिए आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा यहाँ पे फिर से प्लस, ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पे फ्री होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये आपका होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर जीरोस दिया हुआ है तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड आउट करने बोलेगा तो आप ये फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ गिवन नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी गिवन पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग लिख लेते हैं px। p इज द फंक्शन ऑफ x और इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसमें सबसे पहले आप p 1/2 को चेक कीजिए। तो 1/2 के लिए क्या मिलेगा आपको, देखो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2। ये हो रहा है आपका देखो 2 इंटू 1/8 प्लस यहाँ 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 5/2 प्लस ये हो जाएगा 2। यहाँ से देखो 2 1 2 2 4 8 कट सकता है, देखो 4 4 यहाँ 2, अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो ये आएगा आपका 4। ओके, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 प्लस यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी मिला 1 माइनस देखो 2 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और ये हो जाएगा आपका -10 प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 2 ये हो जाएगा आपका 8। तो ये फाइनली आपको मिल रहा है 1 + 1 2 माइनस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। देखो ऊपर वाला वैल्यू 8 + 2 10, 10 - 10 इज 0।
तो देखो पहला जीरोस तो वेरीफाई हो गया है आपका 1/2 के लिए, ये परफेक्ट आपका 0 आ रहा है, तो मतलब ये जीरोस है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का। सेकेंड वाले स्टेप में आप फिर से एंड और p x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि दूसरा वाला जीरोस इसका 1 दिया हुआ था और इसको वेरीफाई करने बोल रहा है। तो 1 के लिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 1 प्लस यहाँ 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस 2, इसको ऐड कर लीजिए। देखिए 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 माइनस 5 दैट इज 0। ये भी आपका देखो ये 1 x इज इक्वल्स टू 1 अगर हम डालते हैं तो ये भी इस क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन आपका -2 है, तो अब p ऑफ यहाँ पे लिखो -2 के लिए इसको वेरीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ -2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यूब है, -2 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका -5 इंटू -2 और ये हो गया आपका +2, ओके। तो ये मिलेगा आपको 2 इंटू -2 का क्यूब दैट इज -8 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और 5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा +10, और यहाँ हो गया आपका +2। इसको सॉल्व कीजिए तो 8 2 जा 16 दैट इज -16, और 4 + 2 6, 6 + 10 इज +16। देखो इस वाले वैल्यू के लिए भी ये परफेक्ट 0 आ रहा है, मतलब दिस गिवन 3 वैल्यूज आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल, ये वेरीफाई हो गया है। नाउ अब देखो एक और चीज यहाँ पे बोला गया था, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस, ओके। तो यहाँ पे आपका ये तीनों तो पहले वेरीफाई कर लिया हम लोग कि 0 आ रहा है, मतलब ये तीनों जीरोस है, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे 1/2, बीटा का वैल्यू है 1 और गामा का वैल्यू है आपके पास -2, ओके। आगे हम बनाए उससे पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, इधर हम रब करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम आपको बताए थे सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस के लिए आपको बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू होता है -b/a, ओके। देखो यहाँ पे ये b आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और a आपका x³ का कोफिशिएंट है, तो पहले आप चाहो तो लिख सकते हो a का कोफिशिएंट हो गया 2, b का कोफिशिएंट है सॉरी x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज b, ये है आपका 1, c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -5 और d का वैल्यू है यहाँ पे 2, ओके। तो अल्फा का वैल्यू देखो हम लोग उधर लिख चुके हैं, अल्फा का वैल्यू 1/2 है, प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, प्लस गामा का वैल्यू -2 है, तो यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होता है, डायरेक्टली लिख दिए हम, इज इक्वल्स टू -b मतलब माइनस और b का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, ओके। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा क्या 1 + 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके, इज इक्वल्स टू -1/2। अब देखो ये हो गया 1 + 2 3, 3 - 4 इज -1, ओके, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। देखो ये वेरीफाई हो रहा है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ओके। सिमिलरली सेकेंड वाला सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ऑफ प्रोडक्ट्स में सेकेंड वेरिफिकेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा बीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा के जगह पे 1, गामा के जगह पे -2 प्लस गामा के जगह पे -2 और अल्फा के जगह पे हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू c इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका -5 डिवाइडेड बाई a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये आ रहा है आपका 2, ओके। तो देखो यहाँ से 1/2 इंटू 1 आपका 1/2 आ रहा है, प्लस माइनस यहाँ -2 हो जा रहा है, और यहाँ देखो ये 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये आपको मिलेगा -1 इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका -5/2। इसको चाहो तो आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो, -2 - 1 दैट इज -3, और चाहो तो ऐसे भी एलसीएम लेके कर सकते हो, तो आप जैसे चाहो। यहाँ हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू -5/2। इसका एलसीएम ले लीजिए तो आएगा एलसीएम आपका 2, तो 2 1 = 2, यहाँ आ गया 1 माइनस, यहाँ 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ हो गया आपका 5/2। देखो +1 - 6 दैट इज -5/2 इज इक्वल्स टू -5/2। देखो ये मिल गया आपको, LHS इज इक्वल्स टू RHS। होपफुली आपको विजिबल होगा यहाँ तक।
Pause the video to note it down. Now the last verification is product of zeros, और वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू है आपके पास 1/2, बीटा का वैल्यू है आपके पास 1 और गामा का वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू माइनस डी का वैल्यू देखो हम लोग पहले लिखे हैं, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म था वो हो गया -2 और ए का वैल्यू भी है यहाँ पे 2। देखो ये 2 से ये 2 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जा रहा है और यहाँ मिल रहा है आपको -1 और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये मिल रहा है -1। दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। देखो फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, इसमें पोलिनोमियल इस बार दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2 और जीरोस दिया हुआ है आपको 2, 1, 1। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिख लो। x³ का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड b इज इक्वल्स टू यहाँ पे -4 है, c इज इक्वल्स टू 5 है एंड d इज इक्वल्स टू -2 है। और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 और गामा का वैल्यू भी इक्वल टू दिया हुआ है 1। सिमिलर आपको पहले वेरीफाई करना है कि ये 3 जो दिया हुआ है ये जीरोज है कि नहीं इस पॉलिनोमियल में। तो सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे हम लोग, px मान लो ये गिवन इक्वेशन को, ये हो जाएगा आपका x³ - 4x² + 5x - 2। ओके, तो पहले इसमें ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर दिया है क्योंकि 2 जीरोज आपका सेम है, तो आप एक को वेरीफाई करके बता सकते हो कि तीसरा वाला होगा कि नहीं होगा। तो पहले अल्फा के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, मतलब p x के जगह पे हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 2 का क्यूब माइनस यहाँ 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 2 ज़ा हो जाएगा 10 -2। ओके, तो ये हो जा रहा है देखो 10 10 + 8 18, 18 - 2 इज 16, तो 16 - 16 दैट इज 0। ओके, तो वेरीफाई हो गया कि अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इज द जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, नाउ अब एक और इधर सेकंड वाले जीरो को चेक कर लेते हैं। तो p1 अब 1 डालते हैं सारे वैल्यूज के जगह पे, तो सारे वेरिएबल के जगह पे, तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 इंटू 1 -2। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस यहाँ हो गया 5 इंटू 1 इज 5 -2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो तुम 5 + 1 जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 5 + 1 इज 6, -4 एंड -2 इज -6, तो ये हो जाएगा आपका 0। देखो जैसे हम बोले थे कि बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू सेम है, तो एक बार वेरीफाई करके ये काम चल जाएगा मेरा। यहाँ पे देखो 0 0 आ गया है दोनों में। ओके, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड गामा इज इक्वल्स टू आल्सो 1 इज द जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, नोट इट डाउन। देखो इसको वेरीफाई करना है, आप सबसे पहले सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा के जगह पे हो जाएगा 2 प्लस बीटा के जगह पे 1 प्लस गामा के जगह पे भी 1। देखो b के जगह पे दिया हुआ है यहाँ पे माइनस और b के जगह पे दिया हुआ है -4, a के जगह पे हो गया 1, तो ये हो गया 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4 और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी आ गया आपका 4। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, पाउज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो सेकंड वेरिफिकेशन होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखे हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा के जगह पे देखो 2 है, बीटा के जगह पे 1 प्लस बीटा के जगह पे 1, गामा के जगह पे 1 प्लस गामा के जगह पे 1 और अल्फा के जगह पे 2 इज इक्वल्स टू c का वैल्यू देखो दिया हुआ है 5 और a के जगह पे दिया हुआ है 1, तो 2 + 1 + 4 2 कितना हो गया 5, 5 इज इक्वल्स टू 5, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, हाउ इज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू -d/a। ओके, तो अल्फा के जगह पे हो गया 2, बीटा के जगह पे 1, गामा के जगह पे 1 इज इक्वल्स टू माइनस डी के जगह पे दिया हुआ है -2 और a के जगह पे दिया हुआ है 1, तो 2 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2 1 2 एंड 2 अगेन 2 1 2, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया 2, दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सॉरी, जस्ट सेकंड, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन है आपका
Find a cubic polynomial with the sum of product of its zeros taken 2 at a time and product of zeros are 2 minus 7 and minus 14. मतलब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये दिया हुआ है सेकेंड वाला वैल्यू एंड अल्फा बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है माइनस 14. थोड़ी देर पहले जब हम कॉन्सेप्ट दे रहे थे तो आपको बताया होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए होता है आपका एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इंटू एक्स और फिर माइनस यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू 0. बस सब्स्टिट्यूट कीजिए सारे वैल्यूज को एंड यू गेट द पॉलिनोमियल दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ है 2, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की जगह पे दिया हुआ है माइनस 7 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा की जगह पे दिया हुआ है माइनस 14. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0. थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करते हैं इसको. तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, आंसर चेक कर लीजिएगा, नोट इट डाउन. थर्ड क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका जीरोस दिया हुआ है a माइनस बी, ए और a प्लस बी. आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है. तो सबसे पहला चीज देखो, आपको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा. तो लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी px. तो px का वैल्यू दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो जाएगा a का वैल्यू 1, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3, c का वैल्यू हो गया 1 और d का वैल्यू हो गया आपके पास 1. ओके, अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो सम ऑफ जीरोस क्या होता है. Sum of zeros is alpha plus beta plus gamma is equals to minus b by a. तो अल्फा के जगह पे लिख लीजिए a माइनस बी प्लस बीटा के जगह पे a प्लस गामा के जगह पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू b के जगह पे क्या दिया हुआ है आपको, माइनस तो पहले से है और यहाँ पे माइनस 3 दिया हुआ है देखो, और a के जगह पे हो जाएगा 1. देखो यहाँ से ये b कैंसिल हो रहा है तो a प्लस a दैट इज इक्वल्स टू 3a इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 3. तो a 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और मिल जाएगा वी गेट द वैल्यू ऑफ a दैट इज 1. ओके, तो a का वैल्यू तो मिल गया हमको, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b बोथ. तो a का वैल्यू मिल गया है, अब b का वैल्यू निकालते हैं. तो उसके लिए पाउज द वीडियो टू नोट इट डाउन, मिटाते हैं इसको हम, फिर बताते हैं आपको b का वैल्यू कैसे निकालना है. ओके, तो लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये होगा आपका अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए. तो अल्फा के जगह पे देखो दिया हुआ है आपको a माइनस बी, अल्फा बीटा के जगह पे a और गामा के जगह पे दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू डी के जगह पे देखो है -1 और a के जगह पे भी हो गया 1. देखो a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस a को एज इट इज रहने दो -1. देखो आपको याद होगा लास्ट स्टेप में हम लोग जब किए थे तो a का वैल्यू हम लोग लेकर के आए थे 1. ओके, तो 1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर इज अननोन और a का वैल्यू हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू -1. ओके, तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जा रहा है आपका -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b का वैल्यू मिलेगा आपको प्लस माइनस √2. दैट्स ऑल फॉर द थर्ड क्वेश्चन. b का वैल्यू आपका प्लस माइनस √2 आया और a का वैल्यू 1 आया था. ओके, नोट इट डाउन. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ द polynomial is given x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3, find the other zeros. तो देखो यहाँ पे एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है आपको दैट इज 2 प्लस √3 और एक बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2 माइनस √3. ओके, तो सबसे पहले इसमें आपको डिवाइजर निकालना पड़ेगा दैट इज gx. तो gx के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. ये दो जीरोस दो वैल्यूज लेते हैं हम लोग. अगर 2 जीरोस दिया हुआ है तो ये 2 वैल्यूज से हम लोग इसका
डिवाइजर निकाल सकते हैं। तो बस वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो x माइनस यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 प्लस रूट 3, ओके, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको x माइनस यहाँ पे 2 माइनस रूट 3, ओके। तो ये हो जाएगा, देखो आप कर्व करेंगे थोड़ा सा और अंदर में ही, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3, और एक बार हो जा रहा है आपका x माइनस 2 प्लस रूट 3। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये सेम है वैल्यू, x माइनस 2, एक बार यहाँ पे माइनस रूट 3 है और एक बार यहाँ पे प्लस रूट 3 है। तो कंसिडर x माइनस 2 एज a एंड रूट 3 एज b, तो a माइनस b और a प्लस b हो जाएगा ये। तो ये मिलेगा आपको यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर मिलेगा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस में 3, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आपका डिवाइजर का वैल्यू, दैट इज gx, ओके। यहाँ तक नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, ओके। देखो अब ये डिवाइजर का वैल्यू है और ये आपका डिविडेंड है, तो इसके फर्स्ट टर्म को पहले इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा होगा x टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2 विल गिव यू x टू द पावर 2, ओके। अब इन तीनों टर्म्स को अलग अलग बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसके रेस्पेक्ट में इधर लिखिए। तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू x टू द पावर 4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब, ओके। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो मिलेगा आपको प्लस x स्क्वायर, ओके। तो अब देखो यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया, यहाँ मिल गया प्लस माइनस माइनस, देखो बड़ा के साथ माइनस है तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2x का क्यूब, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 27x का स्क्वायर, ओके, प्लस 138x, यहाँ माइनस 35, ओके। अब देखो ये माइनस 2x क्यूब को डिवाइड करेंगे इसके फर्स्ट टर्म से तो क्या मिलेगा, 2x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विल गिव यू माइनस 2x, ओके। अब इस 2x को इन तीनों से अलग अलग बार मल्टीप्लाई कीजिए और उसके रेस्पेक्ट में लिखिए। तो x स्क्वायर इंटू 2x इंटू माइनस 2x विल गिव यू माइनस 2x क्यूब, माइनस 4x इंटू माइनस 2x क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 4 2 8, मतलब ये मिलेगा आपको 8x स्क्वायर, और 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल रहा है आपको माइनस 2x, ओके। चेंज द साइन, तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये कट जा रहा है देखो। और यहाँ से 27, यहाँ देखो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया ये, तो 27 और 8 कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 35x स्क्वायर, ओके। और यहाँ प्लस 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 हो जाएगा तो प्लस ये हो जा रहा है आपका 140x, और यहाँ हो गया माइनस 35। अगेन एक स्टेप और फॉलो कीजिए, तो माइनस 35x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 35x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विल गिव यू माइनस 35, तो माइनस 35 यहाँ पे लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये आ जाएगा आपका माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 35 कितना हो जाएगा, माइनस 35 इंटू माइनस 4 इज प्लस 140x, ओके, और 1 इंटू 35 इज माइनस 35, ओके। चेंज द साइन, तो माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, देखो ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो फाइनल आंसर आपको मिला 0। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द अदर जीरोस, ओके। तो इतना पहले कॉपी कीजिए, पाउज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपको क्वोशंट का वैल्यू मिला है qx इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ओके। तो सबसे पहले आप इसको कंसिडर कर लोगे 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 35 का एलसीएम लेना है। देखो यहाँ पे हम क्या बताए थे, फैक्टराइजेशन का रूल, 1 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए और इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए सच दैट कि इसका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन आपको 2 ही दे दे और उन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको 35 दे दे। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम लोग इसको 7x प्लस 5x माइनस 35 लिख ले तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से देखो कॉमन क्या निकल रहा है,
इस बार x कॉमन निकल रहा है, ये हो जाएगा x माइनस 7 प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकल रहा है, ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आइदर आपका आ रहा है x माइनस 7 इक्वल टू 0, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ रहा है आपके पास 7 और x का वैल्यू आ रहा है आपके पास माइनस 5। ओके, तो जैसा क्वेश्चन कहा था कि फाइंड द अदर जीरोस, तो द अदर जीरोस आर, हेंस द अदर जीरोस आर 7 एंड माइनस 5। होपफुली आपको समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4, यहाँ पे आपको डिवाइजर का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और ये वैल्यू दिया हुआ है आपको x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। जैसे अलजेब्रा में हम लोग डिवाइड करते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पे पॉलिनोमियल का भी डिवीजन होगा। तो x टू द पावर 4 को पहले x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, और माइनस 2x को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x का पावर में 3, और k को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका kx स्क्वायर। ओके, साइन चेंज कीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन है बड़ा के साथ माइनस, तो माइनस 4x क्यूब मिल जाएगा ये आपको, और इन दोनों में प्लस ये हो जाएगा आपका 16 माइनस के होल यहाँ पे x स्क्वायर, फिर यहाँ दिया हुआ है माइनस 25x प्लस यहाँ 10 एज इट इज उतर गया। अब ये 4x क्यूब को अगर x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको माइनस 4x। ओके, देखो अब ये आ गया आपका 4x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, और 2x को अगर 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, और k को अगर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका माइनस 4kx। ओके, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है आपका 16 माइनस के माइनस 8, और होल में यहाँ पे देखो x स्क्वायर। देखो हम क्या किए, दोनों में x स्क्वायर था, इसको पहले कॉमन ले लिए, और 16 माइनस के माइनस हो गया 8, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस, देखो इसमें से x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस 25, यहाँ पे माइनस 25, ये हो गया आपका प्लस 4k होल, यहाँ मिलेगा आपको x, और ये प्लस 10 को एज इट इज उतार दीजिए। ओके, अब देखो इसको अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 16 माइनस 8 आपको मिलेगा 8 और माइनस के, तो यहीं पे हम लिख ले रहे हैं इसको 8 माइनस के। ओके, अब देखो इसको इससे अगर डिवाइड करते हैं तो आपको मिल रहा है क्लियरली यहाँ पे 8 माइनस के। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस के होल एक्स स्क्वायर, माइनस 2x इंटू वो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस 2 इंटू 8 माइनस के होल x, और यहाँ k को अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा k इंटू 8 माइनस के। ओके, अब साइन चेंज करेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ओके, देखो ये क्लियरली कट रहा है, यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पहले से था 25 प्लस 4k, और यहाँ पे देखो ये साइन बदल गया है प्लस में, तो प्लस 2 8 जा 16, और यहाँ माइनस सॉरी 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 2k। ओके, होल यहाँ मिल गया x, और इसमें देखो आपका यहाँ पहले से था प्लस 10 माइनस यहाँ k इंटू 8 माइनस के मिल रहा है। ओके, अब देखो इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, और डिवाइजर का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ये क्लियरली आपको दिख रहा है छोटा है, तो अब और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो भी रिमाइंडर आने वाला है उसका वैल्यू x प्लस ए होगा। ओके, आप इसको कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे हेयर इसके कोफिशिएंट को देखो, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और इस x का कोफिशिएंट यहाँ पे ये पूरा वैल्यू है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वी गेट क्या मिलेगा, माइनस 25 प्लस 4k प्लस 16 माइनस 2k इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का x का कोफिशिएंट यहाँ तक था, देखो यहाँ तक कॉपी किए हैं, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख लेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस 25 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 9, 4k माइनस 2k प्लस यहाँ मिल जाएगा आपको 2k इक्वल टू हो गया 1।
तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9, तो 2k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और k का वैल्यू मिल जाएगा आपको यहाँ से 5। ओके, देखो k का वैल्यू मिल गया है, पहला जो फाइंड करने बोला था वो वैल्यू आ गया है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे ये a एज अ कांस्टेंट टर्म है। तो फिर से कोफिशिएंट्स को यहाँ पे इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के इक्वल टू हो जाएगा आपका a। देखो k का वैल्यू हम लोग 5 लाए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो 10 माइनस ये हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 5 दैट इज 3 इज इक्वल्स टू a। तो ये हो गया आपका 10 माइनस 5 3 15 इज इक्वल्स टू a, और a का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है आपको -5। ओके, thus the value of k is 5 and a is equals to -5। okay, so that's all from the exercise 2.4 and also the chapter ends. Thank you.